नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल पढ़ाई अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। और इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन, जिसमें कुछ एंगल्स के बारे में मैंने सारा कुछ उसमें इंट्रोड्यूस किया हुआ है। ठीक है, उस वीडियो को जाकर आप लोग पहले देख लीजिएगा। उसके बाद एक्सरसाइज 6.2 को हम लोग चालू करेंगे, जिससे क्या होगा कि सारा कॉन्सेप्ट हम लोग का क्लियर रहेगा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.2 का टोटल क्वेश्चन को डील करेंगे। तो जिसमें हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन अभी स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है एंड देन ए बी पैरेलल टू सी डी हमको शो करना है। क्या करना है? ए बी पैरेलल सी डी, मतलब ए बी सी डी के समानांतर है, पैरेलल है, इसको हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहां पर एक चीज आप देखिए कि ये एक लाइन है ना, लाइन है, इसको क्या कर रहा है? ये लाइन इसको कट कर रहा है। ठीक है, ये रे काट रहा है इसको। तो ये दोनों एंगल को हम जोड़ेंगे तो क्या 180 डिग्री होगा? लीनियर पेयर एक्सम, रैखिक युग्म। ठीक है, जो हम पढ़ा चुके हैं पिछले क्लास में। यहां लिखेंगे x + 50 = 180 डिग्री। क्यों? तो लीनियर पेयर एक्सम, रैखिक युग्म। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? x = 180 - 50, x = क्या आ गया? 130 डिग्री। ठीक है, हम लोग यहां पर x का वैल्यू फाइंड कर लिए। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए कि इससे पहले क्लास में भी हमने पढ़ा है, एक्सरसाइज 6.1 जब स्टार्ट कर रहे होंगे तो उस टाइम हम एक प्रमेय पढ़ाए थे, आप लोग को थ्योरम पढ़ाए थे, जिसमें क्या था कि अगर कोई दो रेखा एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती है तो एक आमने सामने का कोण क्या होता है? बराबर होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? बराबर होता है, जिसको हम लोग हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए एक चीज कि ये एक लाइन जा रहा है, ठीक है, और ये एक लाइन जा रहा है। ये दोनों एक दूसरे को यहां पर कट कर रहा है ना। तो एंगल y = 130 होगा। क्यों? क्योंकि ये आमने सामने का कोण है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? देखिए, y = 130 डिग्री। क्यों हुआ? तो लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो यहां देखिए x और y का वैल्यू हमको फाइंड हो गया। क्या हुआ? x और y का हमको वैल्यू क्या हो गया? मिल गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या बताना है जी कि देन सो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी पैरेलल, और हमको सीट करना है कि ए बी पैरेलल है किसका? सी डी का। तो ध्यान दीजिए एक चीज कि यहां पर एंगल x = एंगल y, ये x और y दोनों क्या एक दूसरे के बराबर हो गया है? देखिए तो x भी 130 आया और y भी क्या आया? 130 आया। ठीक है, तो हम लोग इंट्रोडक्शन में जाके पढ़िएगा तो उसे मालूम चलेगा कि ये जब दो रेखा एक दूसरे के पैरेलल होती है और उसको एक तिर्यक रेखा काटती है, ट्रांसवर्सल लाइन काटता है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होता है? बराबर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एकांतर अंतःकोण। क्या बोलते हैं? एकांतर अंतःकोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां क्या हो जाएगा? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, एकांतर अंतःकोण ये है। तो इसका इक्वल टू कितना आ गया है? इसको अच्छा से लिखते हैं पहले। क्या? x = y = कितना आ गया? 130 हो गया। हुआ ना? ये क्या हुआ? एकांतर अंतःकोण। तो इसलिए इसको हम लोग लिख देंगे हेंस ए बी पैरेलल टू सी डी प्रूव्ड। ठीक है, इसलिए क्या हुआ कि जब ये दूसरे क्या हो गया? एकांतर कोण हो गया, इसलिए ये क्या हो गया? ए बी पैरेलल टू
CD। इसको अच्छे से समझिए और इसमें कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को जब आप पकड़ लीजिएगा तभी सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, नोट डाउन। अब हम लोग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 इन फिगर 6.29। फिगर 6.29 यहां दिया हुआ है। क्या बोल रहा है? इफ AB पैरेलल CD, AB समानांतर है CD का, CD पैरेलल EF, CD समानांतर है EF का। मतलब AB क्या है? CD का समानांतर है, पैरेलल है। CD किससे समानांतर है? EF का पैरेलल है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे और क्या दिया हुआ है कि y/z = 3:7। मतलब y और z का रेशियो दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है 3:7। तो कभी भी यहां पर रेशियो वाला क्वेश्चन में हम बताए थे क्या करना है, तो पहले इसको लिखेंगे y/z = 3:7। अब इसको मान लेंगे वैल्यू 3x y का और z का मान लेंगे यहां पर 7x। ठीक है, अब एक चीज देखिए यहां पर कि यहां पर एंगल y है ना, ये एक लाइन जा रहा है और ये लाइन जा रहा है, दोनों एक दूसरे को काट कर रहा है पॉइंट O पर। तो क्या ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा? क्यों होगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्या कि जब कोई दो रेखा एक दूसरे को, जब कोई दो रेखा, ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को किसी पॉइंट पर काटती है तो क्या होगा? आमने सामने का कोण क्या होता है? बराबर होता है। आमने सामने का कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा बताइए? तो ये एंगल y हो जाएगा ना जी, एंगल y हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे, फिर देखिए जब ये y हो गया तो ये y + z, क्या ये एंगल y और ये एंगल z, ये दोनों एक दूसरे के तरफ है। एक ही ओर के अंतःकोण, सेम साइड का तरफ का अंतःकोण क्या होता है? 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री होता है। y + z = 180 डिग्री। ठीक है, इसको लिख देंगे क्या? एक ही ओर के अंतःकोण क्या हो जाएगा यहां पर? सेम साइड का इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल। तो क्या होगा बाबू यहां पर? y + z = 180 डिग्री हो गया। ठीक है, तो y कितना है? 3x + 7x = 180 डिग्री। यहां क्या हो गया? 10x = 180 डिग्री। x = क्या आ गया? 180/10 कट गया, तो x = आ गया 18। क्या आ गया? x = 18 आ गया। अब यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो y = क्या है? 3x, 3 × 18 कितना डिग्री हो गया? 54 डिग्री। ठीक है, अब क्या है? z = क्या है? 7x, 7 × 18 कितना हो जाएगा? 18 का पहाड़ा पड़िए 7 बार, 18 36 54 18 72 18 95 18 26 से, मतलब 126 डिग्री। 126 डिग्री अपना भाषा में पढ़ लिए थोड़ा हम। ठीक है, वो आगे यहाँ पर। अब देखिए क्या करना है अब कि y हमको मिल गया, z भी मिल गया। अब बचा है क्या? हमको फाइंड x का वैल्यू निकालना है। तो यहां पर फिर से देखिए आप, ये सेम टू सेम यहां पर एक ही ओर का अंतःकोण, सेम साइड का इंटीरियर एंगल का क्या होता है? सम 180 डिग्री, 180 होता है। ये भी तो हो गया जी। क्या जब यहां लिखेंगे व्हेन, यहां भी हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं? क्या है? y और z हो रहा ना, तो यहां लिखेंगे क्या? व्हेन कौन सा पैरेलल है जी? CD पैरेलल टू EF। CD पैरेलल है किसका? EF का, तब हम इसको यूज किए हैं। उसी तरह यहां भी व्हेन, ये किसके बीच में है जी? x और y, AB और CD के बीच में। तो व्हेन AB पैरेलल टू CD, तो क्या होगा? एंगल x + y = 180 डिग्री। हिंदी में लिख देंगे क्या? एक ही ओर के अंतःकोण। ठीक है, लिख दिए। ठीक है ना? हाँ, इसको इंटीरियर एंगल ऑफ अ सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑफ अ सेम साइड। ठीक है, यहां भी उसी तरह लिख देंगे इंटीरियर एंगल, लिख देते हैं फिर से इंटीरियर एंगल ऑफ अ सेम साइड।
ठीक है, तो यहां पर क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 180, तो कितना निकला है जी, y हम लोग का 54 है, तो x प्लस 54 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, x इक्वल टू 180 माइनस 54। ठीक है, प्लस था माइनस में गया, अब घटा लीजिए, क्या आ जाएगा घटाने के बाद, 10 में से 4 गया तो 6 बचा, ये 7 हो गया, 7 से 5 2 126 डिग्री। x भी क्या आ गया हम लोग का 126 डिग्री। ठीक है, इसको अच्छे से समझिए और बनाइए, दैट्स ऑल। अब हम लोग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर 6.30, ये फिगर 6.30 है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, इफ ए बी पैरेलल सी डी, ए बी क्या है, पैरेलल है सी डी का, ए बी समानांतर सी डी है। ठीक है, और लिखा हुआ है कि ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, ई एफ जो है परपेंडिकुलर है किस पर, सी डी पर। परपेंडिकुलर मतलब क्या, तो लंब। ठीक है, ई एफ लंब है किस पे, सी डी पर दिया हुआ है, तो मतलब ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, एंड एंगल जीईडी, जीईडी ये बड़ा वाला एंगल, ठीक है, ये पूरा बड़ा वाला एंगल, जीईडी दिया हुआ है 126 डिग्री। कितना दिया हुआ, 126 डिग्री। हमको फाइंड क्या करना है, एजीई, क्या निकालना है, एजीई। एजीई कहाँ है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, ये एंगल फाइंड करना है। फिर निकालना है जीईएफ, ये छोटा वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, फिर निकालना है एफजीई, एफजीई कहाँ है, एफजीई ये वाला एंगल फाइंड करना है फिर। ठीक है, हमको ये 3 चीज फाइंड करना है। ठीक है, ये सब रहेगा तो समझ में नहीं आएगा, इसको मिटा देते हैं। अब समझिए, यहां सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहां लिखेंगे कि भाई मेरे पास है क्या क्या, तो हम लोग लिखते हैं एंगल जीईडी हम लोग का है 126 डिग्री। ठीक है, एंगल एफईडी इक्वल टू है 90 डिग्री, लंब है तो लिख सकते हैं इसको एफईडी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एंगल एजीई। क्या निकालते हैं, एंगल एजीई। कौन सा, यहां ये वाला एजीई, ये एंगल। ठीक है, अब कैसे निकलेगा, तो समझिए कि ए बी पैरेलल है सी डी का, ए बी समानांतर है सी डी का, उसको ये लाइन कट कर रहा है, कट कर रहा है। ठीक है, तो देखिए कि ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा, क्यों होगा, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। क्या होगा, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, यहां लिख देंगे एंगल ए जीई इक्वल टू एंगल जीई डी। क्या हुआ यहां पर, अल्टरनेट एंगल, जिसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे एकांतर कोण। क्या बोलेंगे, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। तो यहां पर ए जीई क्या हो जाएगा जी, बराबर जी डी वाले कितना, 126 डिग्री, ये आंसर। ठीक है, ये एक ठोका आया। अब हम लोग चलते हैं क्या निकालने, जीईएफ, जीईएफ ये वाला फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ये छोटा सा, ये वाला, ये। तो बाबू अब यहां एक चीज देखिए आप लोग कि एंगल जीईडी, एंगल जीईडी ये बड़ा वाला एंगल, देखिए यहां ध्यान से, जीईडी इस बड़ा वाला एंगल को हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि इसमें माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कौन सा एंगल, एंगल एफईडी, एंगल एफईडी। देखिए क्या हुआ, समझिए, ये बड़ा वाला एंगल, ये पूरा बड़ा जो है ना, उसमें हम 90 माइनस कर देंगे तो क्या ये वाला निकलेगा ना। समझिए, फिर से बोल रहे हैं एक बार, जीईडी ये बड़ा वाला एंगल जो 126 डिग्री है, ठीक है, और इसमें क्या है, ये एफईडी ये 90 डिग्री है, तो 126 में हम 90 माइनस कर देंगे तो ये छोटा वाला पार्ट निकलेगा ना, निकलेगा। तो यहां पर क्या किए हम, क्या निकालने के लिए हम लोग कर रहे थे, तो एंगल
GEF क्या निकालने के लिए, एंगल GEF निकालने के लिए उसमें क्या करना पड़ा हम लोग को, बड़ा एंगल GED में FED को हम लोग माइनस किए। तो क्या माइनस किए बाबू, यहां समझिए, GED कितना है 126 डिग्री माइनस 90। तो एंगल GEF इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पर 6 हो गया, 9 3 12 मतलब 36 डिग्री। ये कितना निकल गया, GEF इक्वल टू 36 डिग्री। ठीक है, अब चलिए यहां पे दो निकल गया हम लोग का, AGE निकल गया, GEF निकल गया। अब निकालना है FGE, ये एंगल फाइंड करना है। कौन सा एंगल, ये वाला। तो अब एक चीज बताइए, ये एंगल जो निकालना है हम लोग को, ये वाला, तो ये निकाल सकते हैं हम लोग कि ये एक लाइन है, इसको एक लाइन कट कर रहा है यहां पर, ये दोनों एंगल को हम लोग जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। क्यों, लीनियर पेयर एक्सम, रैखिक युग्म। तो यहां लिखिए, क्या लिखेंगे, तो एंगल AGE ये वाला, ठीक है, प्लस EGF या FGE वही होगा, दोनों सेम है। ठीक है, FGE इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा जी, तो होगा लीनियर पेयर एक्सम, जिसको हम लोग बोलते हैं रैखिक युग्म। ठीक है, अब बाबू यहां समझिए कि AGE कितना निकला है मेरा, AGE है 126 डिग्री, 126 प्लस FGE पता नहीं है, इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहां क्या होगा, एंगल FGE इक्वल टू 180 माइनस 126 डिग्री। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे, FGE इक्वल टू, घटाइए इसको, तो 10 में से 6 गया 4, 7 में से 2 गया 5, ये हो गया 54 डिग्री। ठीक है, यहां पर हम लोग को 3 को वैल्यू फाइंड करना था, AGE, GEF, FGE, तीनों हम लोग फाइंड कर दिए। ठीक है, इसको बहुत ही बारीकी से समझने का जरूरत है। ठीक है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए घर में, नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन फिगर 6.31, तो यहां पर क्या है, ये फिगर 6.31। ठीक है, लिखा हुआ है PQ पैरेलल है ST का, PQ जो है पैरेलल है किसका, ST का। ठीक है, दिया हुआ है एंगल PQR इक्वल टू 110 डिग्री, PQR ये क्या दिया हुआ 110 डिग्री, और क्या बोल रहा है, एंगल RST इक्वल टू 130 डिग्री, RST ये एंगल दिया हुआ कितना 130 डिग्री। हम लोग को निकालना क्या है, फाइंड एंगल QRS, क्या निकालना है, एंगल QRS। तो एंगल QRS ये वाला है। ठीक है, तो ये एंगल हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, यहां क्या बोला है कि ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ST थ्रू पॉइंट R। क्वेश्चन में एक हिंट दिया हुआ है कि R से होते हुए ST के पैरेलल में एक लाइन एक ड्रॉ कर सकते हैं आप। ठीक है, तो यहां पर हम क्या किए, एक लाइन ड्रॉ किए, ठीक है, जिसको दिए हम RU, नाम क्या दिए, RU। ठीक है, तो यहां हम लिखते हैं कंस्ट्रक्शन RU पैरेलल ST। हम क्या कंस्ट्रक्शन किए कि ये RU किसके पैरेलल है, ST का। ठीक है, तो अब देखिए कि ये एंगल कौन सा, ये RST ये एंगल प्लस ये वाला SRU ये एंगल, ठीक है, ये दोनों एंगल को हम लोग जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, कि एक ही ओर के अंतः कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एंगल RST प्लस एंगल SRU इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, RST का वैल्यू क्या है 130 प्लस एंगल SRU इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल SRU इक्वल टू आ गया 180 माइनस 130, एंगल SRU इक्वल टू आ गया 50 डिग्री। क्या आ गया 50 डिग्री। ये क्या था, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है।
ठीक है, अब देखिए यहां पर मेरा क्या निकला, SRU 50 डिग्री, मतलब कौन सा, ये वाला SRU, ये कितना निकल गया मेरा 50 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये हो सकता है एंगल PQR, ये वाला कौन सा PQR, ये एंगल इक्वल टू QRU, क्यों होगा जी, तो अल्टरनेट एंगल, क्या होगा, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये पूरा बड़ा सा कौन सा QRU, ये पूरा बड़ा, ये वाला पूरा बड़ा कितना आएगा 110 डिग्री, क्या होगा 110 डिग्री, यहां लिख दिए एंगल QRU इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है कि ये बड़ा वाला हमको पता है, ये बड़ा वाला 110 और ये छोटा वाला पता है। अब ये बड़ा वाला भी ये घटा देंगे तो ये मेरा बीच वाला आ जाएगा ना जी, जो हमको चाहिए QRS आएगा। तो निकालते हैं हम लोग क्या कि QRS इक्वल टू एंगल QRU माइनस एंगल क्या SRU। तो यहां देखिए क्या होगा, QRU कितना है 110 माइनस SRU कितना है 50, यहां क्या हो गया 60 डिग्री। एंगल QRS बराबर कितना आ गया जी 60 डिग्री आ गया। हम लोग का यही है आंसर, दैट्स ऑल। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में इन फिगर 6.32, फिगर कहां है, यहां पर है फिगर 6.32। ठीक है, दिया हुआ है क्या, AB पैरेलल है CD का, ये जो AB है वो पैरेलल है किसका, CD का। ठीक है, एंगल APQ क्या दिया हुआ है 50 डिग्री दिया हुआ है, एंड एंगल PRD क्या PRD कितना दिया हुआ है 127 डिग्री। ठीक है, फाइंड x एंड y, x और y का वैल्यू हमको फाइंड करके दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे कि लिखा है क्या AB पैरेलल टू CD। जब AB पैरेलल है CD का और PQ लाइन क्या कर रहा है, उसको काट रहा है, क्या हो रहा है PQ लाइन काट रहा है। AB पैरेलल है किसका CD का और PQ क्या कर रहा है, उसको काट रहा है ये लाइन। तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा, क्यों होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्यों होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जिसको बोलते हैं हम लोग एकांतर अंतः कोण। ठीक है, तो यहां लिखेंगे एंगल APQ इक्वल टू एंगल PQR, क्यों हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतः कोण। क्या हो जाएगा यहां पर एंगल PQR बराबर क्या एंगल है x है इक्वल टू यहां क्या आ जाएगा APQ का वैल्यू क्या है 50, तो 50 डिग्री, मतलब x इक्वल टू कितना आ गया 50 डिग्री। हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर लिए। ठीक है, यहाँ x का वैल्यू हम लोग को फाइंड हो गया, क्यों हुआ, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब चलिए यहां पर फिर से एक बार क्या कि AB पैरेलल है किसका CD का, AB पैरेलल है किसका CD का, और PR इसको काट रहा है, क्या कर रहा है ये PR इसको क्या कर रहा है काट रहा है। तो इसमें भी क्या होगा, देखिए क्या होगा कि ये एंगल, ये बड़ा वाला, ये पूरा एंगल किसके बराबर होगा, इस एंगल के बराबर होगा ना। तो इसमें लिखेंगे क्या लिखेंगे कि एंगल APR इक्वल टू एंगल PRD, क्यों, तो वही सेम सिचुएशन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या करेंगे कि APR कितने एंगल को मिलाकर है, तो दो एंगल को मिलाया हुआ है, कौन कौन सा,
ये 50 डिग्री और ये y, ये दोनों एंगल को मिलाकर है, जोड़ के है। तो इसका जगह पे हम लोग लिखेंगे 50 प्लस y इक्वल टू एंगल PRD क्या दिया हुआ है हम लोग को 127 डिग्री, क्या दिया हुआ है 127 डिग्री। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 127 डिग्री माइनस 50, क्या हो गया माइनस 50। तो बाबू यहाँ क्या आ जाएगा 7 आ गया, और यहाँ कितना हो जाएगा जी, और 7 हो गया, यहाँ हो जाएगा 5 है ना, तो यहाँ भी 7 हो जाएगा, 77 डिग्री आएगा। ये देखिए y का वैल्यू भी यहाँ पर आ गया, x और y का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना है, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। अब हम लोग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इन फिगर 6.33, फिगर 6.33 ये है। ठीक है, फिगर 6.33 में लिखा है कि पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। मतलब क्या है कि पी क्यू और आर एस मिरर है जो पैरेलल में प्लेस्ड किया हुआ, मतलब पैरेलल में रखा हुआ है। ठीक है, पी क्यू और आर एस क्या है, एक दूसरे का पैरेलल है। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक रे आया ए बी, क्या आया रे, एक ए बी इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर, मिरर पर स्ट्राइक किया, किस पर, पी क्यू पर। ठीक है, एट बी, बी पॉइंट पर, किस पॉइंट पर किया, बी पॉइंट पर स्ट्राइक किया। उसके बाद द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी। ये जो रिफ्लेक्टेड रे हुआ, मतलब जो रिफ्लेक्ट किया वो किसके पाथ पर किया, तो बी सी पर किया। ठीक है, और स्ट्राइक किया किस पर, पॉइंट पे, सी पर। किस पर किया, पॉइंट सी पर, जो किस पर है, मिरर पर, आर एस मिरर पर है। ठीक है, एट सी एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलॉन्ग सी डी, फिर वो बैक रिफ्लेक्ट करा गया। ठीक है, चला गया। तो हमको प्रूफ करना है कि ए बी पैरेलल क्या होगा, सी डी का। क्या करना है, प्रूफ करना है ए बी पैरेलल होगा किसका, सी डी का। तो ठीक है, अब देखिए यहां पे सबसे पहले हम लोग करेंगे यहां पर कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि यहां एक पैरेलल डालेंगे, यहां देखिए एक परपेंडिकुलर डालेंगे। क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे बी एम, और यहां पर एक डालेंगे परपेंडिकुलर सी एन। ठीक है, क्या किए, एक परपेंडिकुलर डाले हम, यहां लिखेंगे बी एम परपेंडिकुलर डाले हम किस पर, पी क्यू पर। किस पर डाले, पी क्यू पर। और दूसरा सी एन, सी एन हम परपेंडिकुलर डाले किस पर, आर एस पर। किस पर डाले, आर एस पर। ठीक है, अब देखिए यहां पर लिखेंगे तो इसमें हो जाएगा क्या, बी एम पैरेलल सी एन। क्या हो जाएगा, बी एम पैरेलल सी एन, जिसको लिखते हैं हम लोग परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल आर ऑल्सो पैरेलल। ठीक है, यहां पे क्या हुआ कि बी एम पैरेलल सी एन। ठीक है, क्या है ये, परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल। ये जो परपेंडिकुलर है वो किस पर है, पैरेलल पर है। किस, कौन सा पैरेलल पर, पी क्यू और आर एस पर। तो जब वो ऐसा है तो वो भी क्या होगा, पैरेलल होगा। ये जो बी एम और सी एन भी क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां पर एंगल लेंगे, इसको एंगल 1 लेंगे, इसको एंगल 2 लेंगे, इसको एंगल 3 लेंगे, और इसको एंगल 4 लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या होगा कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा। क्यों होगा, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश का परावर्तन का नियम, प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या होता है, यहां हो गया क्या, 1 and 2 और 3 और 4। ठीक है, अब यहां पर देखिए एक चीज कि बी एम पैरेलल है अगर सी एन, बी एम पैरेलल है अगर सी एन, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 होगा। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 दिख रहा है यहां पर, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। ये वाला एंगल इक्वल होगा किसके, 3 का। क्यों होगा, तो देखिए बी एम पैरेलल है किसका, सी एन का, और उसको कौन काट रही है, तो बी सी काट रही है। तो क्या होगा, ये 2 इक्वल टू 3 होगा। क्यों होगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या होगा यहां पर,
अल्टरनेट एंगल लिख देते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि यहां देखिए 1 इक्वल टू 2 है और 3 इक्वल टू 4 है और 2 इक्वल टू क्या आ गया है 3। ठीक है, यहां समझिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ऊपर में है। अब यहां देखिए एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 दिया है, तो क्या यहां लिख सकते हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। अब यहां एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 दिया हुआ है, तो ये भी तो होगा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, हाँ या नहीं। मतलब ये चारों क्या है एंगल एक दूसरे का बराबर है, ये चारों एंगल क्या है एक दूसरे का बराबर है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। ठीक है, अब समझिए यहां पे कि एंगल 1 और एंगल 2 जो है इसका अगर हम सम करते हैं तो ये एंगल 3 और एंगल 4 के बराबर होगा। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों को सम किए तो कौन सा एंगल बना, ध्यान दीजिए, एंगल 1 और एंगल 2 को सम किए तो कौन सा एंगल बना, ये बड़ा वाला एंगल बना, ये बड़ा वाला एंगल बना। क्या नाम है इसका, ए बी सी। क्या हो गया, एंगल ए बी सी इक्वल टू, और कौन सा बड़ा वाला एंगल बना, ये वाला एंगल बना बड़ा वाला। ठीक है, ये वाला क्या एंगल बना ये, तो बी सी डी, एंगल बी सी डी, ये एंगल बना। ठीक है, अब यहां लिखेंगे कि दीज एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है कि ये जो एंगल है, एंगल ए बी सी और एंगल बी सी डी, ए बी सी और बी सी डी, ये जो एंगल है वो क्या हो रहा है, अल्टरनेट एंगल हो जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल, इसीलिए लिखेंगे हेंस ए बी पैरेलल सी डी। ये ए बी किसके पैरेलल है, सी डी का, प्रूव्ड। ठीक है, यहां पर देखिए इस चैप्टर को हम लोग अभी कंप्लीट किए एक्सरसाइज 6.2 को। ठीक है, इसके बाद इसको क्या करना है, हम लोग घर में सबसे पहले प्रैक्टिस करना है और उसको अच्छे से समझना है। अगर कोई दिक्कत होता है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।